नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। शायद अब आपको रवीश कुमार को यूट्यूब में देखना पड़े, शायद आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए कि रवीश कुमार का खुद का एक यूट्यूब चैनल है और वो घर से यूट्यूब चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सब आपको दिखे तो आप हैरान मत होइएगा, ये मत सोचिएगा एनडीटीवी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा एनडीटीवी छोड़ने की अगर रवीश कुमार की सबसे बड़ी वजह होगी तो वो ये होगी कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के 29.18% शेयर्स जो हैं वो खरीद लिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26% शेयर्स ओपन ऑफर दिया है अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी की, अगर आप चाहें तो 26% शेयर जो है वो भी दे सकते हैं। इसके बाद 55.18% टोटल जो है वो अडानी ग्रुप के पास शेयर्स आ जाएंगे एनडीटीवी के। आप सोचिए, जो पत्रकार लगातार सरकार से सवाल पूछता था, जो पत्रकार लगातार अंबानी और अडानी से सवाल पूछता था, उसे ही खरीद लिया। आपसे मैं ये भी बताना चाहूंगा, लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही, जहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कई चैनल्स को देखते होंगे जहां पे लगातार कई खूबसूरत परियां आती हैं और खबर बताना शुरू कर देती हैं। आपको पता है कई बार तो हम लोग न्यूज आपके चक्कर में देख जाते हैं। सीरियसली, आप इतना मतलब आप कत्ल की खबर भी सुना रहे हैं, तो बड़ा एंजॉय होता है हमारा। मतलब आपको खबर से मतलब नहीं होती, लेकिन आप उन परियों को देखते रहते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज के इस मॉडर्न न्यूज़ एरा में आप देख सकते हैं कि खबरों को किस तरीके से मोल्ड किया जाता है। जब सरकार से सवाल पूछना होता है तो ये लोग जनता से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। आज की ये मीडिया जनता से वो सवाल पूछती है जिसका जवाब जनता के पास भी नहीं है। अगर सरकार कोई नीति लाती तो उस नीति पे एक बार भी ये मीडिया बहस नहीं करती, बल्कि यहाँ पे मुर्गे लड़ाए जाते हैं, साथ ही साथ मुर्गों को लेके लगातार धर्म पे बात की जाती है। हर तरीके से आप देख सकते हैं ये मीडिया आपको बलगलाने का काम करती है, आपके माइंड को डाइवर्ट करने का काम करती है, देश में कम्युनल इश्यूज लेके आती है, देश में हमेशा ये नफरत डालने का काम करती है। ऐसे में एक चैनल था जो लगातार सरकार से सवाल पूछता रहता था, जो लगातार प्रशासन से सवाल पूछता रहता था, जो अडानी और अंबानी जिस तरीके से देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, हर एक चीज बिकते हुए नजर आ रही, उस पर सवाल पूछता रहता था। जो लोग देश का पैसा लेके बाहर चले जाते हैं उस पर सवाल पूछता रहता था। किसान आंदोलन पे इस चैनल ने कई ऐसे सवाल पूछे जो शायद किसी और चैनल ने नहीं पूछे। रवीश कुमार ने सीएनआरसी पर भी कई ऐसे सवाल और कई ऐसी बातें रखी जो शायद किसी और चैनल ने नहीं रखी। ऐसे कई मुद्दे लगातार एनडीटीवी में दिखाए गए जो शायद इस देश के लोगों को देखना चाहिए था। इसी वजह से देश के ज़्यादातर लोग एनडीटीवी पे भरोसा करते थे, भले ही देखे ना, लेकिन हर किसी को यकीन था कि एनडीटीवी में जो खबर दिखाई जा रही उसमें रिसर्च होता था, उसमें एनालिसिस होता था, उसमें हर एक चीज़ सच्ची दिखाई जाती थी। लेकिन आज वो भी बिकते हुए दिखाई दे रहा है, और वो भी उसके हाथों जिससे सवाल पूछा जाता था, अडानी के हाथों। मैं आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अभी हाल ही में। सुप्रीम कोर्ट की माने तो एक खबर में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि फेक न्यूज के दौर में समाज की कमियां लाने वाले पत्रकारों की बेहद जरूरत है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा कि पत्रकारिता के मूल उद्देश्य सूचनाएं, विचार और अभिमत जुटाना है। इन्हीं बल पर आम नागरिक सही निर्णय ले पाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पत्रकारिता का जो मेन मूल है वो आपको रिसर्च करना है, जो हो रहा है वैसे का वैसा दिखाना है, आम आदमी को निर्णय लेने दीजिए, यानी कि आम आदमी खुद से डिसीजन ले क्या सही और क्या गलत है। आपको अपने तरफ से टिप्पणी नहीं करनी है, आपको अपने तरफ से अपनी राय नहीं रखनी है। लेकिन आज की मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार अपनी राय रखती रहती है, सरकार के फायदे गिनाती रहती है आपको, यहाँ तक कि रुपया जब कम होता है, रुपया जब गिरता है तो यही एंकर्स आपको 100 फायदे गिना देते हैं। जब सरकार कोई नीति लाती है तो यही एंकर्स कहते हैं नहीं नहीं सरकार सही है और दुनिया गलत है, देश गलत है, जनता गलत है, लेकिन इस सरकार की नीति सही है। आपको कई फायदे गिनाते हुए नजर आ जाते हैं। जैसे कि जब रुपया नया आया था उसके बाद आप देख सकते थे नोटों से चिप निकालते हुए ये लोग नजर आ रहे थे। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनको जोड़ घटाना भी नहीं आता। ऐसे में एनडीटीवी जैसा चैनल आज अडानी ग्रुप के पास चला गया। ये शायद चौथे स्तंभ का पूरी तरीके से गला घोटना है इस देश के अंदर। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने टीवी जगत को छोड़ दिया और यूट्यूब चैनल पे आके सच्ची पत्रकारिता करने लगे हैं, जिसमें अभिषार शर्मा का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अजीज अंजुम है, साक्षी जोशी है, पूर्ण प्रसिंह वाजपेयी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आज सच्ची पत्रकारिता यूट्यूब चैनल पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इनका बोलबाला है, क्योंकि ये आज भी सच बोलते हुए दिखाई देते हैं, ये सरकार से बिके नहीं। फिलहाल बात करेंगे रवीश कुमार, एक ऐसे मात्र पत्रकार थे टीवी जगत में जिन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार से सवाल ना पूछा हो, सरकार के सामने सवाल ना रखा हो। वो भी सवाल किसके लिए? जनता के लिए। पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, फिर चाहे सरकार आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में रवीश कुमार आगे एनडीटीवी में काम करेंगे या
जो 29.18% शेयर्स है वो उतने ही रहेंगे या 26% और खरीद लिए जाएंगे, जिसके बाद 55% शेयर पूरे अडानी ग्रुप के पास आ जाएंगे। इसके बाद देखने वाली बात ये भी होगी क्या सच में एनडीटीवी का फॉर्मेट बदल जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप ने ये क्लियर किया है कि एनडीटीवी के पास 3 ऐसे चैनल हैं जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, जिसमें सबसे पहले एनडीटीवी 24/7 बताया जा रहा है, इसके बाद बताया जा रहा है एनडीटीवी इंडिया और इसके बाद एनडीटीवी प्रॉफिट। ये 3 चैनल जो हैं वो लगातार लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं, ये अडानी ग्रुप का कहना है। 3.5 करोड़ के आसपास लोग एनडीटीवी से जुड़े हुए थे, जो लोग ऑनलाइन एनडीटीवी को देखा करते थे। तभी रवीश कुमार कहते हुए नजर आते थे कि हमें भी सोशल मीडिया पे देखा जाता है, हमें भी शेयर किया जाता है। अडानी ग्रुप की तरफ से ये कहा गया है कि वो एनडीटीवी को ज़्यादा मजबूत करेंगे, जैसा एनडीटीवी चल रहा है उसको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीटीवी जिससे सवाल पूछता था उसी ने खरीद लिया। अब एनडीटीवी क्या सरकार से सवाल पूछ पाएगा, क्योंकि अडानी, अंबानी और बीजेपी का आप सबको पता है किस तरीके का साठगांठ है। तो क्या ऐसे में किसी एक से सवाल पूछना जबकि दूसरे ने खरीद लिया हो, क्या सही हो गया? क्या रवीश कुमार अब खुल के बोल पाएंगे? ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। और क्या सच में रवीश कुमार यूट्यूब में अपना चैनल बनाते हुए दिखाई देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ये जो निर्णय लिया गया है, ये जो डील की गई है, आपके हिसाब से किस तरीके की है, किस तरीके से देखते हैं आप जब एनडीटीवी अडानी के हाथों में चला जाएगा। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय किस तरीके की, आप क्या सोचते हैं इस पे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।